नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है, ब्यूटी विद ब्रेन्स। मेरे साथ है अपेक्षा डबराल। 2022 में ये बनी थी मिसेस मध्य प्रदेश और अब 2024 में जस्ट लौटी है कंबोडिया से। वहां भी उन्होंने एक पेजेंट में हिस्सा लिया था। लगातार पिछले 3 साल से कई अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। ये हम उन्हीं से समझेंगे कि कौन कौन से अवार्ड जीते, कैसे जीते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने MBA किया हुआ है, साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, एयर होस्टेस का जॉब करती थी कतर में। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की है, मतलब लाइफ को पूरी तरह एक्सपीरियंस किया है। भोपाल की हैं, बाहर रही, बाहर पढ़ी, बाहर काम किया, लेकिन कोविड के बाद एक बार फिर भोपाल में आ गई और उसके बाद से लगातार पेजेंट्स में हिस्सा ले रही हैं और जीत रही हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपेक्षा डबराल से। अपेक्षा जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुक्ता जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ आज। बहुत अच्छा लगता है जब वुमेन दे रियली वेयर द क्राउन, और आप तो वाकई बहुत ही झिलमिलाता हुआ क्राउन पहन के आई हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कोविड के बाद आप लगातार पेजेंट्स में हिस्सा लेती गई और विन करती रही, तो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, पैजेंट्री एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रेजेंट करने का एज योर ओन ब्रांड। तो मुझे मौका मिला कि मैं अपेक्षा डबराल को एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर पाऊँ। और ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ के लिए आप शिद्दत से लगे रहो वो मिल ही जाती है थ्रू लॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो कोविड के बाद मैं भोपाल शिफ्ट हो गई आफ्टर 15 years ऑफ माई स्टे इन बॉम्बे एंड प्रायर टू दैट इन दोहा, कतर। तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे एक ब्यूटी क्वीन बनना है। इट जस्ट हैपेंड बाय एक्सीडेंट। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। मिसेस मध्य प्रदेश 2022 मैंने जीता। उसके बाद मौका मिला मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का। तो मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन पूना में थ्रू डीवा पैजेंट्स मैंने वो जीता। और फिर एक बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने आई कि यूनिवर्सल वुमेन 2024 में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगी। और इतना प्राउड मुझे महसूस हुआ जब मैं कंबोडिया गई और वहाँ मैंने देखा कि इंडिया को पूरा वर्ल्ड कितना प्यार करता है। और मुझे वहाँ किसी ने अपेक्षा डबराल के नाम से नहीं बुलाया, सब मुझे इंडिया करके ही बुला रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ से मैंने यूनिवर्सल वुमेन 2024 इंटरनेशनल सोशल प्रोजेक्ट को जीता है। जी, तो थोड़ा सा बताइए ये क्या है मिसेस यूनिवर्सल वुमेन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? जी, यूनिवर्सल वुमेन ऑल इंक्लूसिव पैजेंट है। तो उसमें मिसेस यानी मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स, ट्रांसजेंडर्स, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। क्योंकि इंक्लूसिविटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के ज़माने में। वी टॉक अबाउट थर्ड जेंडर, तो हमें वो अपने कामों के थ्रू भी बताना चाहिए, नॉट जस्ट इन टॉकिंग। तो यूनिवर्सल वुमेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई बैरियर नहीं है कि आपका स्टेटस क्या है। इफ़ यू आर विलिंग एंड इफ़ यू फॉल इन टू द ब्रैकेट ऑफ 24 to 45 एंड अगर आपने पैजेंट्स किए हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है नेशनल लेवल पे थ्रू योर नेशनल डायरेक्टर्स, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ सोशल प्रोजेक्ट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। मेरा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल हाइजीन। नॉट एवरीवन's privilege, not someone's privilege but everyone's right। क्योंकि यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी को काफ़ी भोपाल को फेमस तो इसीलिए ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली उसके थ्रू ही किया गया है। तो मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प्स थे और बाकी जो महिलाएं थी जिनसे मैं डेली बेसिस पे बात करती थी, तो मुझे हमेशा ये बात सुनने को मिलती थी कि पीरियड्स के टाइम उन्हें बहुत दिक्कत होती है, अलग अलग तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा रिसर्च वर्क किया जाए और लकीली मैं उन लाइक माइंडेड लोगों से मिली। कलाकुंज फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की जिसमें हम 3 एरियाज़ में टारगेट करते हैं टीनेजर्स, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ताकि प्यूबर्टी की एज को समझ पाएँ। तो वी हैव अ कॉमिक बुक जिसके थ्रू वो एक बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, वर्क कैसे करता है। सेकेंडली हमारा जो दूसरा कैटेगरी वो एक्टिव मासेस का है, जो वुमेन हैं जो जिन्हें मेंसेस या माहवारी हो रही है। तो हम पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स उनके लिए करते हैं। साथ में गायनोकोलॉजिस्ट चलता है जो कि उनके Q&As पर अगर उन्हें कोई प्रश्न है तो क्लिनिकल एस्पेक्ट उस पर दे सकें। तो ये हम काफ़ी महीनों से कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया था राइट आफ्टर मिसेस मध्य प्रदेश। और थर्ड वर्टिकल जिसको मैं और एलिवेट करना चाहती हूँ, जो आगे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्विचिंग विमेन फ्रॉम सैनिटरी पैड्स टू मेंस्ट्रुअल कप्स।
ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक हम मुहिम शुरू करें. प्लस कप्स आर वेरी वेरी इकोनॉमिक, दे आर लाइक लिबरेशन ड्यूरिंग दोज 3 days. आप फ्रीली अपने मूवमेंट्स, फ्रीडम, जो करना चाहें एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं. प्लस एक दिन में मेरे ख्याल से 500 मिलियन वुमेन पीरियड में रहती हैं. तो अगर वो पैड्स रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि पैड डिस्पोजल का कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं है, वो है डीप बरियल, और वो बहुत साल लगता है डिस्पोज होने में. तो अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो वुमेन पॉपुलेशन स्विचेस टू कप्स, या हम उन्हें को एजुकेट करें कि अब अपने बच्चों को एटलीस्ट स्विच करें कप्स में, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है एनवायरमेंटली. तो उस पर मैं काम करना चाहती हूँ. आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपने MBA भी किया है, आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, लेकिन सब आपने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा. कॉलेज कॉलेज जा नहीं पाई, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर दैट मे बी. बनना तो मैं डॉक्टर चाहती थी मुक्ता जी, बट घर की सिचुएशन ऐसी थी कि आई हैड टू टेक अप सपोर्टिंग फाइनेंसेस वेरी अर्ली. तो मैंने एविएशन, एयर डेक्कन, वहाँ पर उस समय पहली लो कॉस्ट एयरलाइन आई थी इंडिया में, और मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्लियर किया, और वहाँ से मेरा एविएशन का जर्नी शुरू हो गया. लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि कॉन्फिडेंस होने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज होने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो आई मैनेज्ड माई BA इन इंग्लिश लिटरेचर एंड साइकोलॉजी. तो मैं इंडिया आती थी, एग्ज़ाम्स देती थी, वापस जाती थी, फ्लाई करती थी. उसके बाद शादी होने के बाद बोथ मी एंड माई हस्बैंड वी डिसाइडेड लेट्स डू MBA टुगेदर. सो हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एलिवेट किया, और वेलिंकर्स मुंबई से हम दोनों ने MBA किया. मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में और उन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग में. फिर उसके बाद वो एक कीड़ा रहता ही है, बिकॉज मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो साइकोलॉजी उसके बहुत करीब है, और मुझे मौका मिला कि क्यों ना इस बिहेवियरल एस्पेक्ट में भी जाया जाए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग बैकग्राउंड से हूँ, सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियर्स. तो ये पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों होता है, डिप्रेशन के रेड फ्लैग्स क्या हैं, एंजाइटी के रेड फ्लैग्स क्या हैं, जो कि बहुत रैम्पेंट है आफ्टर कोविड. मैंने साइकोलॉजी में अपने मास्टर्स किए, और एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हैं. अभी आप इनफैक्ट एक बहुत अच्छे उस पर काम कर रही हैं आप, कि किस तरह से माइंड सेट हो और किस तरह से बॉडी लैंग्वेज लोगों का हो. तो इस पे भी आप क्लासेस लेती हैं ऑनलाइन, तो इसके बारे में बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक. बिल्कुल. यहाँ पे मैंने देखा है मुक्ता जी, टेक्निकली तो जो भी यंगस्टर्स हैं बहुत साउंड है, कोई उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता बिकॉज उनका नॉलेज बहुत अच्छा है. बट व्हेन इट कम्स टू फेसिंग इंटरव्यूज़, या ऑफिस में एक जॉब प्रोफाइल आई है और आपका प्रमोशन होने वाला है, तो क्यों नॉन मेट्रो के बच्चे या यंगस्टर्स पीछे रह जाते हैं. तो कहीं ना कहीं पे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ना चाहते हुए भी हमारा जो शरीर है वो बहुत कुछ कह जाता है. अभी आप मेरी बात सुन के सर हिला रही हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, ओ यू आर सो इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम सेइंग. मैं आपकी तरफ थोड़ी बेंट हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है. तो बिना बताए हुए भी सबकॉन्शियसली मेरी बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स आपको दे रही है. दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड आई हैव एन एक्सपर्टीज इन दैट, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड एविएशन से रहा है. हम 17 घंटे पैसेंजर्स के साथ रहते थे. हमारी ट्रेनिंग उस तरह से होती थी कि हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है. भले किसी से 5 मिनट मिलें, बात करें या ना करें, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इतनी पॉजिटिव और इतनी अफर्मेटिव होनी चाहिए कि सामने वाला देख कर समझ जाए कि अरे दिस पर्सनैलिटी इज़ रियली अमेजिंग, क्यों ना इनसे फिर से बात की जाए या इनके साथ कुछ आगे किया जाए. सो दैट इज़ बेसिकली बॉडी लैंग्वेज. और साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ये माना गया है कि शब्द जो हैं वो ऑलमोस्ट लेस देन 50% वेटेज लेते हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% से ज़्यादा वेटेज लेती है. तो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी ब्लैबर कर दूँ, एक मंत्र भी बोल दूँ, तो आप उस मंत्र पे इतना ध्यान नहीं देंगी जितना ध्यान देंगी मैंने किस तरीके से उस मंत्र को बोला. तो ये सारे डिमीनर्स हैं जिस पे मेरा एक्सपर्टीज़ है, और मैं चाहूँगी कि मैं मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के यूथ को कहीं दूर ना जाने दूँ. तो अगर आपकी पर्सनैलिटी, एटिकेट्स या ग्रूमिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो आई वुड वांट टू हेल्प देम, एंड आई वुड वांट देम टू सक्सीड इन लाइफ, गो इंटरनेशनल लाइक आई वेंट, और मध्य प्रदेश और भोपाल का जो गर्व है उसको सब जगह लेकर जाएं और अपना परचम ज़रूर लहराएं. जी. जब आपने, जैसा आपने बताया कि एक लंबा समय आपने एविएशन में थी, और कोविड के बाद आप यहाँ शिफ्ट हो गई, आप और आपकी फैमिली, तो ये पेजेंट अटेंड करने के थॉट्स कैसे आए? Like I said, it was an accident. One of my very close friends, she just forwarded a WhatsApp message to me that Mrs. Madhya Pradesh is happening.
मैंने ट्राई बॉम्बे में भी किया था, बट बॉम्बे इतना ज़बरदस्त मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि सब कुछ घड़ी के हिसाब से चलता है, और मैं एक कॉर्नर में रहती थी थाने सिटी में, और वहाँ से मुंबई अप डाउन करना वॉज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। बट भोपाल छोटा सा शहर है, मैंने कहा चलो इट इज़ अप्रोचेबल, अगर ट्रेनिंग मिलती भी है या मौका मिलता भी है ऑडिशंस का या फाइनलिस्ट बनने का, तो आई कैन प्रैक्टिकली डू इट। तो वो गोल सेटिंग थोड़ी रियलिस्टिक हो गई थी यहाँ पर आकर, एंड आई वेंट फॉर दी ऑडिशंस। मैं लास्ट कैंडिडेट थी ऑडिशन की, उस दिन ऑडिशंस ख़त्म हो रहे थे और मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने वो जीत लिया। बहुत सालों से चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ है इन Yes. द सेंस कि ब्यूटी पेजेंट्स एंड मॉडलिंग, फिल्म कैरियर, जितने भी ग्लैमरस ये जॉब प्रोफाइल्स हैं, इनको अब हम थोड़ा पॉजिटिवली देखने लगे हैं। पहले नहीं देखते थे। फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां रहती हैं। आप कैसे पाती हैं लोगों के रिस्पॉन्सेस को? लकीली मुझे कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। मेरे 11 साल के एविएशन करियर में मुझे कभी किसी पैसेंजर ने नहीं डांटा, पता नहीं क्यों। शायद मैंने वो ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से ली कि वो अगर नाराज़ या गुस्सा होकर भी आते थे तो हमारे डिमीनर्स देख के वो शांत हो जाते थे, और यही चीज़ मैंने पैजेंट्स में भी देखी। तो अब जो मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, स्पेशली शादीशुदा महिलाओं के साथ, तो उनके लिए एक रोल मॉडल का एरिया जो है वो मेरा है, और वो समझते हैं कि अरे अपेक्षा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और शायद एक ब्यूटी क्वीन की वही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वही क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जब वो किसी के सामने जाए तो उनको इंस्पायर कर पाए। क्योंकि महिलाएं आर ऑलवेज गिविंग, यू नो, दे वेरी जेनरस, दे वेरी कंपैशनेट, और कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ सपने थे। बच्चों के सपने खुद के सपने बना लेती हैं, हस्बैंड के सपनों को अपना सपना बना लेती हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको मौका देते हैं, यू नो, टू शोकेस योर टैलेंट, और आप उस जर्नी में अपना यूएसपी फाइंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूएसपी है कम्युनिकेशन स्किल्स। आई कैन टॉक, यू कैन पिक एनी टॉपिक एंड गिव इट टू मी एंड आई कैन टॉक, बिकॉज आई नो कि मुझे न्यूज़पेपर रीड करना ही है हर दिन, करंट अफेयर्स को जानना ही है। तो हम अपनी ब्रांडिंग उस तरह से करते हैं, और जब लोग ये जानते हैं कि इस क्राउन, ये जो क्राउन जिस सर पर है उस सर में भी ग्रे मैटर है वो भी बात कर सकती हैं, तर्क वितर्क दे सकती हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो टबूज ब्रेक हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा डीस्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा आम बनाने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज मैंने क्राउन पहना है उसका मतलब ये नहीं है कि आई कांट कम एंड टॉक टू यू। आई कैन डेफिनेटली कम एंड टॉक टू यू। मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए मैं दे सकती हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एनीबडी कैन रीच एनीबडी। तो सिर्फ एक विल पावर होना चाहिए अंदर, और रास्ते जो हैं वो खुलते जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला होगा, स्पेशली योर हस्बैंड, because you all these titles you've earned recently in last 3 years after marriage, और वो भी ये लास्ट 3 साल में। तो कैसे सपोर्ट, किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है? हर तरह का सपोर्ट मुक्ता जी, मतलब आई एम वेरी लकी, ब्लेस्ड। कह सकते हैं कि मैंने जिंदगी में अगर कुछ अच्छा काम किया है तो मैरिंग हिम। पीपल से ही इज लकी बट आई नो आई एम लकियर। तो वही होता है ना कि शादी इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट्स अबाउट लिटिल एडजस्टमेंट्स। क्योंकि आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के तरह होते हो, और वो दोनों जॉइंट्स जब साथ में चलते हैं तभी मूवमेंट हो पाता है। एक भी जॉइंट अगर स्टिफ हो गया तो मूवमेंट रुक जाएगा, एंड मैरिज इज लाइक दैट। और मेरे हस्बैंड इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। उन्होंने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की यू टू टेक परमिशन फ्रॉम मी, और शायद मेरा एक्सपोजर इस तरीके का था दैट ही हैड द ट्रस्ट कि तुम कर सकती हो, और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जब उनसे मिलता गया तो मैं अपने आप को और बेहतर कर पाई और ये सारे टाइटल्स जीत पाई। तो ये भी डिस्टिग्मेटाइजेशन है एक तरीके का कि शादी के बाद लाइफ खत्म। नो, समटाइम्स शादी के बाद आपकी लाइफ वापस शुरू और ज़्यादा निखार आ जाता है आपकी लाइफ में। आपने बताया आपके हस्बैंड जो हैं वो इंट्रोवर्ट हैं, और सामने में पार्टनर जो है वो लगातार जो है मिसेज एमपी, मिसेज यूनिवर्सल वुमेन। तो हाउ डज ही हैंडल इट? वो कैसे हैंडल करते हैं? ही सेज आई एम एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। ही इज लाइक तुम सब कुछ करो, मेहनत, सब जगह नाम कमाओ। मुझे मेरे फ्रेंड्स आके बोलेंगे भाई कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी वाइफ जीत गई, भाई कंग्रेचुलेशन, हमने भाभी की फोटो यहाँ देखी। सो आई थिंक वो यू नो छोटा छोटा जो चेंजेस है, बदलाव है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही आता है। तो मेरे हस्बैंड से शायद और बाकी हस्बैंड्स को मोटिवेट, ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। लेट मी सपोर्ट माय वाइफ आल्सो इफ शी वांट्स टू वर्क,
यू नो एज अ टीचर इन अ स्कूल फॉर दैट रीज़न। तो हमारे माइंडसेट से जैसे आप बात कर रहे थे, हम बहुत एक्सपोनेंशियल चेंज ला सकते हैं धीरे धीरे। आई थिंक वो अपना रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं अपनी फील्ड में। लकी यू, आई मस्ट से। थैंक यू। और क्या करती हैं? कुछ स्टडी जॉब लेने का सोचती हैं या कुछ करने का? क्योंकि भोपाल, क्या लगता है कि भोपाल में आप थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, बाउंड्रीज बहुत हैं यहाँ पे, बहुत आप जितना उड़ना चाहती हैं शायद उतना नहीं उड़ पा रही हैं। बिल्कुल, देखिए भोपाल छोटा शहर है और हर कोई किसी को जानता है। वे लाइक इन अ सर्कल। आज मैं आपसे मिली, कल किसी और से मिलूंगी तो वो भी आपको जानते हैं, एंड थ्रू देम शायद वो मुझे भी जानते हों। तो एक थ्रेशहोल्ड तक यू कैन वर्क इन भोपाल, बट मेरा ये पर्सनल मानना है थ्रू एक्सपीरियंस, हर यंगस्टर को, हर बच्चे को अपने सिटी से बाहर निकल के, अपनी फैमिली से बाहर निकल के दुनिया एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको खुद एक्सपीरियंस होगा वो किसी किताब से नहीं मिलेगा, ना ही मम्मी पापा के थ्रू मिलेगा। जब आप खुद दूध लेने के लिए जाएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं आज लेट सो के उठा और दूध खत्म हो गया और आप पूरे दिन बिना दूध के रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जाएं बाहर, नॉलेज गेन करके आएँ, लेकिन वापस अपनी ही कंट्री में आएँ। बिकॉज एज अ नेशन वी हैव अ लॉट टू गिव एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट नेशनैलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। मैंने वो देखा कंबोडिया जाके, मैंने देखा कि इंडिया को कितना सराहते हैं लोग, हाउ मच दे सपोर्ट इंडिया। एंड आई रियली फील दैट यू नो इट डजेंट मैटर कि आप स्मॉल सिटी से हो या बिग सिटी से हो, आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बिग होने चाहिए। आप में वो डिसिप्लिन और परसिवरेंस होना चाहिए उसे अचीव करने का। एक बहुत अच्छा मेंटर आपके साथ होना चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइड करे। एंड देन वंस यू गेन ऑल द नॉलेज एंड यू नो ऑल द एक्सपर्टीज, देन यू डिसाइड वेयर यू वांट टू यूज इट। आई डिसाइडेड आई यूज इट इन भोपाल। राइट। आपका 10 साल का एक बेटा है जी। सवाल तो बनता है, कैसे अपने आप को इतना फिट रखती हैं, इतना मेंटेन करती हैं, क्या करती हैं? मेरी आउटलुक बहुत पॉजिटिव है मुक्ता जी। तो हम जब बॉम्बे के हाई राइज, हाई सिक्योरिटी गेटेड कम्युनिटी से भोपाल आए तो मुझे बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे और लोगों ने भी डराया था कि अरे आप कैसी भी लोकेलिटी में रहें, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत है, माय हस्बैंड गोज ऑन टूर्स, आप लोग अकेले रहेंगे एंड ऑल दैट थिंग। और हम एक इंडिपेंडेंट हाउस में आ गए। तो मैंने ये सोचकर गिव अप नहीं किया कि अरे बाप रे अभी चोर आ जाएगा तो क्या होगा। आई थॉट लेट मी एम्पावर माई सेल्फ। तो मैंने ब्राज़ीलियन जिजित्सु और मिक्स मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली। एटलीस्ट अगर कभी ऐसी कैजुअलिटी होती है, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मुझे मेरे बेटे को लेकर भागना पड़े, तो मैंने अपनी बॉडी को उतना फिट करके रखा है कि आई कैन लिफ्ट हिम अप एंड रन एंड सेव माई लाइफ। और ऐसा एनकाउंटर होता है जहाँ मुझे एक कॉम्बैट करना पड़े तो आई नो कि 10 सेकंड में किसी को बेहोश कैसे करना है और वापस उसको होश में कैसे लाना है। सो दैट इज़ हाउ आई वर्क। एंड मेरे बेटे का भी यही एक आउटलुक है, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स उनके रोल मॉडल्स होते हैं। बोथ मी एंड माई हस्बैंड बिफोर वी हैड आवर चाइल्ड, हमने ये सोचा था कि हम उसे एक जेंडर न्यूट्रल अपब्रिंगिंग देंगे जिसमें जेंडर बायस रोल्स नहीं रहेंगे। सो वो देखता है कि मम्मी अगर पूरे दिन बाहर है तो डैडी कैन ऑल्सो बी इन द किचन एंड प्रिपेयर अ मील। और इसी तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो आई थिंक हम जो सोचते हैं हमें वो करना भी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, और आगे की जनरेशन्स जो हैं वो बहुत न्यूट्रल हो जाएंगी इस तरीके से। अपेक्षा, जैसा आपने बताया कि एविएशन की जब आप फील्ड में थी, आपने इतने सारे कंट्रीज को ट्रैवल किया है, ऑलमोस्ट ऑल थ्रूआउट। तो क्या सीखा आपने, क्या देखा, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया? ये समझ में आया कि जो ज्ञान किताबों से नहीं मिलता वो ट्रैवलिंग करने से ज़रूर मिलता है। तो बहुत सारा समय मिलता था इंट्रोस्पेक्शन का, क्योंकि हम लोग होटल्स में अकेले ही रहते थे, 3-3 दिन रहते थे कभी कभी कुछ कंट्रीज़ में। तो वहाँ के कल्चर को एम्ब्रेस करना, लोगों का माइंडसेट समझना वहाँ पर, और अल्टीमेटली मेरे 11 साल की फ्लाइंग में यही निचोड़ निकला कि फ़र्क नहीं पड़ता आप किस देश में हैं, आप किस कोने में हैं। इट्स जस्ट दैट इफ़ यू आर विद द राइट पर्सन, अगर आप अपने प्यार करने वालों के साथ हैं, चाहे वो एक छोटा सा बिना इलेक्ट्रिसिटी का घर भी हो, तो भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। और स्माइल जो है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि हमारे साथ कई सारी जगहों पे लैंग्वेज बैरियर होता था, हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके डायलेक्ट्स बहुत अलग होते थे। लेकिन एक मुस्कान से हम सबसे पहले आइस ब्रेक करते थे और उनको कंफर्टेबल करते थे एयरक्राफ्ट में, और उसके बाद साइन लैंग्वेज है, कोई ट्रांसलेटर है, उसके थ्रू हम अपना रास्ता निकाल ही लेते थे।
तो मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जो मैंने वहाँ से एम्ब्रेस की, और शायद मैं काफ़ी जस्टिफाई करती हूँ क्योंकि मुस्कुराने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। अगर मैं क्योंकि आपका वाकई में बहुत स्माइलिंग फेस है, आप मैं देख रही हूँ लगातार आप स्माइल करती जा रही हैं। आजकल जिस तरह से जो अगर हम देखें मॉडलिंग की दुनिया देखें तो प्लस साइज को बहुत एनकरेज किया जा रहा है। पहले जो होता था जीरो फिगर की बात होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो प्लस साइज के मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट पहले कहा जाता था कि आप अगर 20 के हो गए, 25 के हो गए तो योर कैरियर आपका ग्लैमरस फील्ड में ख़त्म हो गया, लेकिन अब तो 60-70 ईयर्स ओल्ड के भी मॉडल को यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि किसी ना कहीं ना कहीं पर वो टबू को ब्रेक करने की कोशिश की है। थ्रू सोशल मीडिया ओनली, इफ़ नॉट गोइंग फार, देर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो कि प्लस साइज में हैं और जिन्होंने बहुत नॉर्मल एक एजेंडा क्रिएट किया कि इट्स ओके टू बी ओवरवेट, टिल द टाइम यू आर फिट इट्स ओके टू बी ओवरवेट। एंड इन जनरल फिटनेस इज नॉट ऑन स्केल्स, फिटनेस इज योर स्टैमिना, फिटनेस इज हाउ एक्टिव यू आर थ्रू आउट द डे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक 40 किलो वाला बहुत एक्टिव हो और 80 किलो वाला नहीं, इट कैन जस्ट बी दी ऑपोजिट। तो अपनी ही स्किन में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को एक अलग फ्रेम में बनाया है और हम अक्सर, स्पेशली द यूथ ऑफ टुडे, किसी और की तरह बनने के चक्कर में आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हो। क्यों ना उसी को एम्ब्रेस किया जाए और अपने आप की खुद एक ब्रांड बनाई जाए। टुडे इफ़ आई एम अपेक्षा डबराल एंड यू आर मुक्ता पाठक, वी कैन हैव एन XYZ टुमारो rather than that XYZ trying to be like you or me। तो वो इंडिविजुअलिटी को लेकर जितना हम चलेंगे उतने टबूज ब्रेक होंगे, उतने नई रेवलेशंस आएंगे और उतनी इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। आपने एज की भी बात की कि 25 के बाद एक समय था कि इवन इन बॉलीवुड की शादी हो गई तो करियर खत्म। बट देन अगेन इट्स चेंजिंग, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब पैजेंट्स में भी, स्पेशली मिस के पैजेंट्स में, हाइट क्राइटेरिया था, वेट क्राइटेरिया था, एज क्राइटेरिया था। तो किसी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की और कहा कि नहीं, कोई पैरामीटर्स नहीं है, ना हाइट क्राइटेरिया, ना वेट क्राइटेरिया है, ना आपका मैरिटल स्टेटस क्राइटेरिया है। आपने विल पावर है, विलिंगनेस है सीखने की, मेहनत करने की। आप आइए, हम आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे, आपकी नेटवर्किंग होगी, वहाँ से आप अपनी गाड़ी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, एंड दैट इज़ हाउ द चेंज इज़ हैपनिंग। कभी आपको फिल्मों का ऑफर आया? फिल्मों का तो नहीं, बट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में एक छोटा सा रोल मैंने निभाया है। लास्ट ईयर गुनीत मोंगा जी ने ऑस्कर्स जीते थे फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, फॉरेन डॉक्यूमेंट्री, और उनके प्रोडक्शन के अंडर गुटरगू करके सीज़न 2 आ रहा है अमेज़ॉन मिनी में, और उसमें मुझे एक 3 एपिसोड का रोल मिला है और वो हो चुका है। द थिंग इज़ अंडर पोस्ट प्रोडक्शन और बहुत जल्दी आप मुझे वेब सीरीज़ में देख पाएंगे। मतलब वेब फिल्म्स में नहीं, मतलब वेब सीरीज। अभी तो वेब सीरीज का ही समय है, OTT प्लेटफॉर्म का ही समय है, तो यू स्टार्टेड नाउ, एक नया आपने एक पाथ चूज कर लिया, OTT प्लेटफॉर्म। आई एम अ वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ अ पर्सन। आई फील दैट देयर इज ओनली वन लाइफ एंड इफ यू लिव इट इनफ, यू नो दैट वन लाइफ इज जस्ट परफेक्ट। तो अगर मुझे ऐसे मौके मिलते हैं जो कि हार्मलेस हों और जहाँ मैं कुछ नया लर्न कर सकूँ या सीख सकूँ, तो मैं ज़रूर उनमें इंडल्ज होने की कोशिश करती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ भोपाल, बिकॉज जो भी मुझे कास्टिंग कॉल्स आते हैं वो थ्रू सम वेरी जेन्युइन पीपल जो कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, बिकॉज यू नो ग्लैमर फील्ड इज़ नॉट टेकन एज वेरी सीरियसली मोस्ट ऑफ द टाइम, especially if a woman is into it. But so far I've come across very good people, very professional people who are passionate about their work, and therefore I'm progressing. It's because of the collective effort. चलिए, आप स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस आए, आपने इतनी सारी बात की, इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने थॉट्स शेयर किए। जाते जाते क्या कहेंगी स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को? स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अपने देश से बहुत बहुत प्यार करें। हम बहुत लकी हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास एक बहुत अच्छा कल्चर है जिसे हम एम्ब्रेस कर सकते हैं। और क्यों ना अपनी जान लगाकर डिसिप्लिन और परसिवरेंस से अपने नेशन का नाम आगे जाके ज़रूर रोशन करें, बिकॉज द यूथ ऑफ टुडे इज़ द प्रॉमिस ऑफ टुमारो एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट। मेरी ज़रूरत जहाँ भी पड़े, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जस्ट अ क्लिक अवे ऑन इंस्टाग्राम, and I wish everybody all the best and the best of the times ahead. जी, अपेक्षा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। Thank you very much, मुक्ता जी।
तो दर्शकों, हमने बात की अपेक्षा डबराल से। आपने सुना, इनको हम किसी सेट फ्रेम में नहीं वो कर सकते कि ओके ये ब्यूटी पेजेंट विनर हैं, एयर होस्टेस रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं जो हमको इंटरव्यू के दौरान पता चला कि सब चीज़ करती हैं, जो जिसमें उनको लगता है कि वो अच्छा कर सकती हैं वो करती हैं। और सबसे अच्छी बात है, स्माइलिंग चेहरा तो है लेकिन साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड है और नेवर से नेवर मंत्रा को वो फॉलो करती हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।